नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, यह हिंदी शॉर्ट हैंड के ऋषि प्रणाली का पहला वीडियो है। इसमें हम लोग जानेंगे कि वर्णमाला के जो अक्षर हैं, इनको हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे। यह आपका पहला वीडियो है। शॉर्ट हैंड सीखने के लिए सबसे बेसिक चीज़ें होती है, जो आपके पास होनी चाहिए। उनमें आपका एक कॉपी होनी चाहिए स्टेनो की, साथ में जो है एक पेंसिल होनी चाहिए और आपके पास एक इरेजर रबर होना चाहिए। अगर स्टेनो वाली कॉपी नहीं मिल पा रही है, तो आप कोई भी एक अच्छी कॉपी रखिएगा जो नोटबुक हो, जो आपको स्पष्ट दिखाई दे। और हमें जो शुरुआती दौर में सीखना है स्टेनो, तो जो लिखना होगा हमें पेन से नहीं लिखना होगा, हमें जो है पेंसिल से लिखना होगा। तो आपके पास जो है एक रबर, एक पेंसिल और एक कॉपी होनी चाहिए स्टेनो वाली। तो ये सब चीज़ें आप लोग रखे रहिए। पेंसिल हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि शुरुआती दौर में जो है गलतियाँ होती हैं, उनको जो है मिटाकर हम लोग उसको सही करते रहते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर डायरेक्शन बनाया गया है। हम लोग जो अक्षर सीखेंगे, किस डायरेक्शन में कौन सा अक्षर बनाया गया है, उसकी सहायता से हम लोग आसानी से समझ सकेंगे। यह डायरेक्शन बनाया गया है आपका 180 डिग्री होता है। फिर ये आपका 45 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है और अगला आपका 120 डिग्री है। जो ये 180 डिग्री होता है, इससे हम लोग क वर्ग लिखते हैं। क, और क वर्ग में आपका क आता है, ख आता है, ग आता है, घ आता है। तो 180 डिग्री की सहायता से हम लोग जो है क वर्ग लिखते हैं पूरा। फिर अगला आपका आता है 45 डिग्री। इससे हम लोग र बनाते हैं। र और ड़, यह दोनों जो हम लोग इससे बनाते हैं। अगला जो आता है 60 डिग्री, इससे हम लोग च वर्ग बनाते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ च वर्ग बनता है। इसमें आपका च, छ, ज और झ बनता है। अगला आपका होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री ऊपर से नीचे की डायरेक्शन बनता है आपका, ये आपका ट वर्ग बनता है। ट, ठ, ड और ढ बनता है। यहाँ पर सारे डायरेक्शन जो है बताए गए हैं, अभी आपको विस्तार से बताया जाएगा। अगला आपका बनता है 120 डिग्री पर प वर्ग बनता है। प में आपका प, फ, ब और भ बनता है। तो इस प्रकार जो है एक डायरेक्शन से हम लोग, यह जो बनाया गया डायरेक्शन, इससे हम लोग क वर्ग, र, च, ट, प वर्ग देख लिए हैं। अगला जो है दूसरा जो यहाँ पे डिजाइन बनाई गई है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यह जो एरिया है, जो वृत्त का पार्ट होता है और यह जो पार्ट होता है, इससे हम लोग त बनाते हैं। त वर्ग, त वर्ग जो है इससे बनता है और त वर्ग के अंदर आपका त, थ, द और ध, ये चारों वर्ण जो है वो आपके इससे बनते हैं। यह जो वृत्त का पार्ट है, इससे हम लोग न और म बनाते हैं। यह दोनों पार्ट से न और म बनाते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बनाया गया है न और म। तो इसकी सहायता से जो है आप लोग समझ पा रहे होंगे, इस दोनों तरफ से ता जो है आपका दोनों तरफ से बनता है, इसी प्रकार से ना भी आपका दोनों तरफ से बनता है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से बनता है आपका न। अगला जो यहाँ पे चित्र प्रदर्शित किया गया है, इसको आप लोग देख लीजिए। वृत्त के जो इस पार्ट से है, इस प्रकार से यह आपका ला बनता है और यह नीचे से ऊपर जाता है और ऊपर से नीचे दोनों तरह से जो है ला बनाया जा सकता है। रा आपका सिर्फ एक तरफ से बनता है, आपका नीचे की तरफ से ये आपका जो है रा बनेगा इस प्रकार से। ला इस प्रकार से बनता है और इस प्रकार से दोनों बनता है। रा आपका सिर्फ इस प्रकार से बनेगा नीचे की तरफ से। अगला जो भाग है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यह जो पार्ट है इससे हम लोग सा बनाते हैं। सा भी आपका दोनों तरफ से बनता है, एक इस प्रकार से, दूसरा आपका इस प्रकार से, दोनों तरफ से जो है आपका सा बनता है। तो इस प्रकार जो है इस चित्र की मदद से हम लोग
बेसिक चीजें जान चुके हैं। आइए हम लोग इसको जो वर्णमाला है उसके एक अक्षर को देखते हैं जो लिखा हुआ वर्ड है। का को हम लोग बाएं से दाएं बनाते हैं। का जो आपका बाएं से दाएं बनता है, हल्का बनता है। एक चीज और आप लोग जान लीजिए, सबसे पहले अक्षर जो है वह हल्का और गाढ़ा दो प्रकार से बनाया जाता है। किसी वर्ण का जो है पहला और दूसरा जो अक्षर बनता है वह हल्का बनता है, और तीसरा और चौथा जो अक्षर होता है वो गाढ़ा बनता है। गाढ़ा का मतलब है आप पेंसिल जब लिखेंगे तो आप हल्का लिखेंगे, ये पेंसिल आपकी हल्की हो जाएगी। गाढ़ा का मतलब ये नहीं कि आपको दो बार बनाना, आप गाढ़ा मतलब पेंसिल को सिर्फ डार्क कर देना, आपको दबाव बना देना, आपको सिर्फ डार्क करने के लिए। तो का जो आपका बनता है वह हल्का और बाएं से दाएं की तरफ आपको पाई पानी होगी लाइन पर। इसी प्रकार से खा बनाएंगे हम लोग। खा जो है बाएं से दाएं बनेगी, बस बीच से एक हल्की से पाड़ी रेखा बना, बीच से जो है ब्रेक कर देते हैं तो आपका खा बन जाता है। गा जो है यह का की तरह बनता है लेकिन ये डार्क बनता है। इस प्रकार से जो है यहाँ आपको बनाया गया है, आप देख सकते हैं। ये आपका गा होगा। अगला अक्षर आपका घा होगा। घा जो है सेम ग की तरह होगा लेकिन ये बीच से जो है ब्रेक किया जाता है तो आपका घा हो जाएगा, और ये आपका बाएं से दाएं डायरेक्शन बनाना होगा। अगला जो अक्षर आपका है वह चा वर्ग चा है। चा वर्ग पूरा चा वर्ग बनाने के लिए आपको 60 डिग्री जो है वो ऊपर से नीचे आपको बनाना होगा। तो ये आपका हल्का बनता है चा, फिर चा का सेम जो है छा बनता है, बस आपका बीच से जो है आपका ब्रेक किया जाता है। अगला अक्षर जो आता है आपका जा। जा जो है वो चा की तरह ही बनता है लेकिन ये आपका डार्क बनता है, यह जो है डार्क बनता है। तो आपको जब आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप अगर चा बनाएंगे तो आप हल्का चा बनाएंगे, सीधे जो है चा बनाएंगे, और जब आप जा की प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर आप दबाव डालेंगे तो ये थोड़ा गाढ़ा बन के दिखेगा। अगला जो अक्षर आपका झ है। झा जो है यह जा की तरह रहेगा, बस आपका बीच से जो आपका ब्रेक हुआ रहेगा। तो ये आपका च वर्ग हो गया है और ये आपका क वर्ग हो गया है। आप लोग देख पा रहे होंगे जो पंचमाक्षर है वह नहीं लिखा गया है, क्योंकि पंचमाक्षर जो होती है वह स्पेशल तरीके से लिखे जाते हैं, वह इनसे मैच नहीं करता है। तो जो क वर्ग है वह बाएं से दाएं एक साधारण रेखा से लिखी जाती है। च वर्ग जो है ऊपर से नीचे लिखी जाती है, जो 60 डिग्री पर लिखी जाती है, और ये आपकी 180 डिग्री पर लिखी जाती है। अगला जो आपका है ट वर्ग आपका 90 डिग्री पर लिखा जाता है। सीधी रेखा जो है नीचे की तरफ, ये आपका टा हो गया। ठा जो है सीधी रेखा नीचे आपका बीच से ब्रेक हो जाएगा, आपका ठा हो जाएगा। डा जो है ये गहरा होता है, डार्क, ये आपका डा हो गया। अगला जो अक्षर आपका ढा है, ढा को आप लोग इस प्रकार से बनाएंगे। और स्टेनो एक ऐसी चीज है जो आपको काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आप लोग जो है इसको एक एक अक्षर जो है प्रैक्टिस करिएगा। कॉपी में आप लोग इस प्रकार से बनाइएगा, का इसको इस प्रकार से बना दीजिएगा, और कॉपी पर जो है इस प्रकार से जो है ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करिएगा कई लाइन आपको। फिर आप लोग खा बना लीजिएगा। खा को आप लोग इस प्रकार से प्रैक्टिस करिएगा, तो कई बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो अक्षर है वो आपको याद हो जाएगा। अगला जो वर्ड है वो आपका ता है। ता वर्ग जो है इसको ध्यान से देखिए, डायरेक्शन यहाँ बनाई गई है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ऊपर से नीचे इस प्रकार से बनाया गया है। ता जो है दो दो टाइप का बनाया जाता है। एक आप बाएं से दाएं करेंगे, आप ऊपर से नीचे इस प्रकार से बनाएंगे, दूसरा आपका इस प्रकार से बनाएंगे। दोनों ही यह दोनों अलग अलग है, आपको दोनों बनाना आना चाहिए, क्योंकि आगे जो शब्द जोड़ा जाएगा तो उसमें जिस प्रकार की जरूरत होगी उस प्रकार से हम लोग इसको बनाएंगे। ता वर्ग जो आपका इस प्रकार से ता आपका इस प्रकार से बनेगा, और यह दोनों डायरेक्शन बनता है। सॉरी, यहाँ ब्रेक नहीं रहेगा, ब्रेक जो है वह था रहता है। था जो है यह बीच से ब्रेक होगा ता का इस प्रकार से, और यह दोनों टाइप से बनता है। अगला जो वर्ण है आपका द है। द ता की तरह बनता, बस वही आपका डार्क है, तो आपको बताया गया है। पहला और दूसरा जो वर्ण है वो हल्का बनता है, तीसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो डार्क बनता है। उसे पेंसिल आप लोग थोड़ा सा
दबाव देकर लिखिएगा, वो थोड़ा डार्क बन जाएगा। और धा आपका द की तरह बनता है, बस वही आपके बीच से ब्रेक रहता है। अगला जो अक्षर आपका है प, प वर्ग आपका 180 डिग्री 120 डिग्री बनता है। इस प्रकार से पाई ऊपर से नीचे आपको यहाँ पर डायरेक्शन दिखाया गया है। फा भी पा की तरह बनता, बस बीच से आपका ब्रेक होता है। अगला जो अक्षर आपका है वो बा है। बा आपका डार्क रहता है, और भा जो है बा की तरह ही रहता है डार्क, बस बीच से आपका ब्रेक रहता है। अगला जो अक्षर होता है वह आपका या है। इस प्रकार जो हम लोग पहले पा वर्ग देख लिए हैं, प फ ब और भा। अगला जो अक्षर है वह आपका या है। या को एक हुक की सहायता जो है नीचे से हम लोग ऊपर की तरफ करते हैं। रा जो है यह एक वह आपका 45 डिग्री बनता है, और यह नीचे से ऊपर एक रा बनता है। और दूसरा जो रा बनता है यह ऊपर से नीचे। रा दो टाइप का बनता है, एक नीचे से ऊपर बनता है इस प्रकार का, दूसरा आपका इस प्रकार से बनता है, ये आपका नीचे से ऊपर से नीचे तरफ आता है। दोनों ही रा आप लोग जाने रहिए। अगला जो आपका ला है, ला दो डायरेक्शन बनता है, एक आपका ऊपर से नीचे जाता है, दूसरा जो आपका ऊपर से नीचे आता है। तो दोनों ही डायरेक्शन में जो आपका ला बनता है। अगला जो अक्षर आपका वाह है, वाह को हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हैं। इसी प्रकार से आपका सा है, सा दो टाइप का बनता है, एक आपका इस प्रकार से, दूसरा आपका इस प्रकार से, यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। हा भी आपका दो प्रकार से बनता है, एक नीचे से ऊपर, दूसरा आपका ऊपर से नीचे बनता है। अगला जो अक्षर है आपका है माँ। माँ जो है वो दो टाइप का बनता है, एक माँ इस प्रकार से बनता है, दूसरा माँ जो है इस प्रकार से बनता है, और यह बीच से ब्रेक होता है। माँ का सेम उल्टा जो आपका ना होता है। ना का जो मुंह ऊपर की तरफ खुला रहता है, अगर आपको नीचे की तरफ खुला बनाना है तो उसे आपको बीच से ब्रेक करना पड़ेगा इस प्रकार से। तो यह इस प्रकार से जो है माँ और ना बनेगा। अगला जो अक्षर आपका ड, यह जो है रा का सेम उल्टा होता है। रा का सेम साइज जो है वही होता है, बस बीच से जो है ये बीच से ब्रेक होता है। रा इसी प्रकार से बनता है, हम लोग बीच से अगर ब्रेक कर देंगे तो ये आपका ड बन जाएगा, और यहाँ से रा हम लोग बनाएंगे, इसे बीच से ब्रेक कर देंगे तो आपका ड बन जाएगा। ढ यह जो आपका वर्ड है, इसको हम लोग हा को बीच से हम लोग ब्रेक कर देंगे तो आपका ढ बन जाएगा। अगला आपका अक्षर है अंगा। यह जो है इस प्रकार से जो हम लोग ना बनाते हैं, ना को हम लोग अगर डार्क कर देंगे तो यह आपका अंगा बन जाएगा, यह आपका अंगा बन जाएगा। सारे वर्ड हो गए हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। जो अक्षर बचे हुए हैं वह आपका क्ष, त्र और ज्ञा बचे हैं। इसमें जो है जो छा बनता है, इसको हम लोग यह जो छा है च छा वाला, उससे ही बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर जो ये वर्ड है इसे बनाते हैं और पढ़ते हम लोग इस प्रकार से हैं। तो यह शब्द जो है जो अक्षर बनाया जाता है वह छा बनता है, चा छा वाला, लेकिन जहाँ जरूरत होती है वहाँ पर हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। जैसे वही है, हम लोग कक्षा लिखेंगे इस प्रकार से, तो हम लोग जानते हैं कि लिखा उसी प्रकार से जाएगा। अब लेकिन हम लोग जो टाइप करेंगे तो हम लोग इस प्रकार से इसे लिखेंगे। अगला आपका जो शब्द है वह अक्षर आपका वो ता है। ता को हम लोग ता और रा में तोड़ लेते हैं। ता हम लोग जानते हैं इस प्रकार से बनता है और इस प्रकार से बनता है। रा आपका इस टाइप से बनता है और इस टाइप से बनता है, दोनों टाइप से ये बनता है। ज्ञा को हम लोग गा और या में तोड़ लेते हैं। गा हम लोग जानते हैं डार्क बनता है इस प्रकार से, और यह आपका नीचे से ऊपर बनता है। तो इस प्रकार जो है यह वर्णमाला के जो हमारे व्यंजन है इसको हम लोग कवर कर लिए हैं। हम लोग वर्णमाला में सबसे पहले जो है व्यंजन को सीखते हैं, और स्वर और मात्रा को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले वर्णमाला हम लोग व्यंजन सीखते हैं। आइए हम लोग कुछ जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट का अर्थात मतलब जहाँ पे कंफ्यूजन आपको होती है उसका हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यह जो है वह इस प्रकार से बनता है, और या और वा में सिर्फ हुक का ही अंतर है। यह हुक इधर इधर से चलता है बनता है, और यह हुक आपका इस प्रकार से बनता है। यह आपका या और वाह। हा और ढा में देखिए अंतर यही है, सिर्फ बीच से ब्रेक किया जाता है।
हा को हम लोग नीचे से ऊपर बनाते हैं और ऊपर से नीचे भी बनाते हैं, और ढा भी इसी प्रकार से बनता है। और यह जो है बीच से सिर्फ ब्रेक होता है। यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, इसलिए हम लोग जो है इसको साथ में रखे हैं। अगला जो अक्षर है ये आपका रा है। रा को हम लोग एक नीचे से ऊपर जाता है, दूसरा आपका नीचे से ऊपर से नीचे आता है, और इसी को हम लोग बीच से ब्रेक कर देंगे तो आपका ड पढ़ा जाएगा, जिसे आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं। अगला जो अक्षर है, अगला जो अक्षर आपका माँ है। माँ इस प्रकार से बनता है, और माँ ना की तरफ बनता है। जब ना को हम लोग बीच से ब्रेक कर देंगे तो उसे हम लोग माँ पढ़ देते हैं। अगला जो अक्षर आपका ना है, ना जो है यह ऊपर की तरफ बनता है, अगर नीचे की तरफ बनाना होगा तो उसे बीच से हमें ब्रेक करना पड़ेगा। इस प्रकार जो है माँ और ना सेम प्रकार का बनता है। बात करते हैं हम लोग तीनों सा की, तो तीनों सा जो है इस प्रकार से बनता है। डायरेक्शन इस प्रकार से बनती है, और इस प्रकार से जिधर जरूरत होगी उस प्रकार से हम लोग जो है इसको ले लेते हैं। आगे आपको वीडियो जब मिलेगी जिसमें आपको अक्षरों को जोड़ना सिखाया जाएगा, तो सभी चीज़ें बताई जाएंगी, कब कौन सा प्रयोग किया जाएगा और किस डायरेक्शन वाला प्रयोग किया जाएगा। ला दो टाइप से बनता है, एक नीचे से ऊपर, सेम ये डिजाइन जो है ऊपर से नीचे दोनों बनती है। तो आवश्यकता के अनुसार हम लोग इसको बनाते हैं। ये आपका अंगा है। या ना को अगर डार्क कर दिया जाए तो ये आपका अंगा पढ़ा जाएगा। तो इस प्रकार जो है वर्णमाला का हमारा जो पहला चैप्टर है ये कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोग व्यंजन बनाना सीखे हैं। व्यंजन बनाना सीखे हैं, इसके डायरेक्शन है। एक बार हम लोग इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क वर्ग जो है यह 180 डिग्री पर बनता है। क वर्ग 45 डिग्री पर आपका र और ड बनता है, और च आपका जो है 60 डिग्री बनता है, च वर्ग। 90 डिग्री पर आपका ट वर्ग बनता है, ट ठ ड, और 120 डिग्री पर आपका प वर्ग बनता है, जिसे इस प्रकार से बनाते हैं हम लोग। आपको यह पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, और आप लोग जो है अपनी कॉपी पर इस प्रकार से ही प्रैक्टिस करेंगे। आपको अगर प वर्ग प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग प इस प्रकार से जो है आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, सीधे सीधे कई लाइन आप लोग लिखेंगे। इसी प्रकार से ब आपको बनाना होगा, तो ब आपको थोड़ा सा दाब का पेंसिल यूज करनी, तो थोड़ा सा डार्क बनेगा, ये आपका डार्क बनेगा इस प्रकार से। तो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ग्रुप में पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा। जो भी हमारे स्टेनो का फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।